मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंस मिश्रा। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के इंग्लिश मूवमेंट्स बुक के द लॉस्ट चाइल्ड नाम के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, समरी टाइप में उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ये जो लॉस्ट चाइल्ड है, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है मुल्कराज आनंद। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। इन दिस स्टोरी अ बॉय गोज विद हिज पेरेंट्स टू अ फेयर। इस स्टोरी में एक लड़का है अपने पेरेंट्स के साथ जाता है एक मेले में। इट वॉज अ सीजन ऑफ स्प्रिंग। वो स्प्रिंग का महीना होता है। द पीपल ऑफ द विलेज केम आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड विथ कलरफुल क्लॉथ्स एंड वॉन्ग टुवर्ड्स द फेयर। इसमें सारे विलेज के जो निवासी हैं वो बाहर आते हैं अपने घरों से कलरफुल क्लॉथ्स पहन के। जो एक लड़का बहुत ही खुश होता है और बहुत ही उत्साहित होता है। वो चाइल्ड बहुत ही खुश होता है जब वो अब दुकानों में टॉयज़ को देखता है, बहुत खुश होता है। तब वो अपने पेरेंट्स से पूछता है उन्हें खरीदने के लिए, लेकिन उसके फादर अपने आँख बड़ा करके घूर के एकदम उसे मना ही कर लेते हैं। फिर उसकी मम्मा कहती हैं कि वो देखो सरसों के पेड़ कितने बेहतरीन लगे, एकदम सोने की तरह। फिर और कलरफुल जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं वो आसपास उसके टहल रहे होते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फिर जो द चाइल्ड ट्राइड वॉचिंग वन ऑफ देयर कलरफुल insects, but as his mother calls him to footpath and he ran towards his parents gaily। जब देखो वो जो बच्चा रहता है वो उन ड्रैगन फ्लाइज को कैच करने के प्रयास में रहता है, लेकिन तभी उसकी मम्मी बुलाती हैं कम चाइल्ड। फिर वो अपने पेरेंट्स के पास रोड पे चला जाता है। He tried to pick up some falling petals and suddenly heard the going of dovebird and then that the petals fell from the hands। वो पेड़ की मस्टर्ड की जो पत्तियाँ होती हैं उसको उठाने के चक्कर में वो उठा रहा होता, तभी उसको कोयल की कुकुआहट सुनाई पड़ती है। फिर वो उसको सुनने के लिए उठता है, जैसे उसके हाथ से वो पत्तियाँ छूट जाती हैं उसके। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि चलो दो बच्चे चलते हैं। फिर अपने उनके साथ वो उस मेले की तरफ चल पड़ता है। फिर उधर उसको मेले तक जाते जाते उसको पेरेंट्स का तो जब जाता है तो उसे एक बढ़िया ट्री दिखता है। फिर जब मेला पहुंचने ही वाला होता है, फिर तो जो लड़का होता है वो बहुत ही बड़ी भीड़ को देखता है लोगों के। पहले तो वो डर जाता है, लेकिन उसके बाद फिर उसे एंजॉय करने लगता है। चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। A sweet man seller had a shop at the entrance of the fair। एक मिठाई का सेलर एक अपने उसके पास एक शॉप था फेयर के मेले के एकदम जो मेन गेट होता है उस पे उसका एक मिठाई का दुकान था। He was selling very sweets। वो बहुत सारा मिठाई बेच रहा होता है। फिर द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड देन ही वाज selling saw his favorite बर्फी। और उस जो लड़का होता है उसके मुंह में पानी आ जाता है जब वो अपने फेवरेट स्वीट बर्फ़ी को देखता है, मतलब जो बर्फ़ी मेरा भी फेवरेट है। He said in a low voice that he wants to get the बर्फ़ी because he knew that parents would refuse his request। लेकिन फिर जब वो उसको खाने का मन करता है, उसको मुंह में पानी आ जाता है, तो वो ऐसे धीरे आवाज़ में मुझे बर्फ़ी चाहिए ऐसे कहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो तेज बोले अपने पेरेंट्स से तो उसके पेरेंट्स से मना ही कर देंगे। As he did not expect that his demand would be fulfilled, he walked further। As we did not, हाँ, जैसा कि वो जानता है कि उसकी डिमांड जो है वो फुलफ़िल नहीं की जाएगी, इसी कारण वो आगे बढ़ पड़ता है। फिर as he went ahead with his parents, he heard flower sellers selling garland of गलमोहर। जैसे वो आगे बढ़ता है तो अपने पेरेंट्स से जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक फूल वाला मिलता है गार्लैंड ऑफ गलमोहर कहते हुए। He saw the basket of flowers and wanted to buy a garland। वो उन फ्लावर्स के बास्केट को देखता है और एक माला खरीदने को सोचता है, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स नहीं खरीदेंगे, इसी कारण वो अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ जाता है।
फिर वो एक बैलून वाले को देखता है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बैलून बेचते हुए। और फिर उसके बाद क्या होता है हम वीडियो को आगे देखेंगे। He wanted to buy those balloons, but that his parents would not say so. Considering he was comparatively ordered to play with those colorful balloons, hence he walked past the balloon man with his parents. वो जैसा कि जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे खरीदेंगे नहीं, कहेंगे कि तुम्हारी ये एज नहीं है, बहुत तुम बड़े हो गए हो, तुम बैलून खेलोगे, तुम इतने छोटे नहीं हो। इसी कारण वो अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ता है। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो एक सपेरा उसको देखता है। वो सपेरे की बीन की धुन सुनता है, ठीक है, जिस पे स्नेक डांस कर रहा होता है। तो वो सोचता, फिर वो जो म्यूज़िक है उसके तरफ वो जब आकर्षित होता है, फिर वो चाहता है कि वो उसके थोड़ा क्लोजर जाए, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि इतनी ये अच्छी ध्वनि नहीं है इसी का, इसको मत सुनो। इसी कारण वो आगे बढ़ जाता है। फिर जो चाइल्ड होता है वो जो बड़ा वाला झूला होता है गोल गोल घूमने वाला, उसको देखता है। फिर उसको देख के वो चाहता है कि वो भी उस पर ट्रैवल कर। इस बार उसके पास वो हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स से कहना चाहता है कि हम उस राउंड अबाउट पे जाएंगे, लेकिन उसको कोई उत्तर नहीं मिलता है। फिर जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं था। फिर वो बगल मुड़ता है, उधर भी कोई नहीं होता। उसके इस बगल मुड़ता है, मतलब उसके पेरेंट्स कहीं भी नहीं होते हैं। ही वॉज लॉस्ट, वो खो गया होता है। ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना चालू करता है और फिर इधर उधर भागने लगता है और चिल्लाते हुए कि मम्मी पापा। फिर द बॉय रन टूवर्ड्स द श्राइन, वो बॉय एक मंदिर की तरफ जाता है। बहुत उस मंदिर में भीड़ होती है, ठीक है। अचानक एक मैन एक बच्चे की रोनेते हुए बच्चे की आवाज़ सुनता है और उसे उठा के अपने हाथ में लेता है। वो जो बच्चा होता है जो रो रहा होता है, वो उसका लक अच्छा होता है कि उसको एक अच्छे, मतलब ऐसे बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान से उठाता है। नहीं तो कोई और अगर उठाता तो उसके साथ क्या करता। फिर द मैन ट्राई टू कंसोल द चाइल्ड, जो मैन उसे उठाता है वो इस बच्चे को मनाना चाहता है, मतलब बच्चे को रोता हुआ उसे चुप कराना चाहता है। तभी जो उसे मन चलेगा कि वो क्या करेगा, इसी का उसे चुप कराना चाहता है। और फिर उसको कहता है क्या तुम एक उस स्विंग पे राउंड लेना चाहोगे। फिर वो उसके बाद जब वो मना करता है फिर वो आगे बढ़ता है। फिर उस सपेरे के पास ले जाता है। फिर उससे जब पूछता है तब भी वो मना ही मुंह इधर कर देता है। फिर वो आगे बढ़ता है और फिर जो स्मॉल कलर डिफरेंट कलरफुल बैलून्स थे उस बैलून सर के पास जाता है, उधर भी वो मना कर देता है। फिर उधर उसको भी मना कर देता है। फिर वो उसको लेके जाता है फ्लावर सेलर के पास और उसे एक गार्लैंड ऑफर करता है, उसको भी मना कर देता है। और फिर उसकी सबसे लास्ट में फिर वो स्वीट मीट सेलर, मतलब उस मिठाई वाले के पास जाता है, तो उसको भी मना कर देता है वो लड़का। और फिर हर बार वो जब उससे कोई पूछा जाता है तो वो अपना मुंह हटा के चिल्लाता है, मतलब बस एक ही चीज़ मांगता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ये साबित होता फिर उसके, लेकिन ये कैसे चेंज हो गया। जो चीज़ जस्ट उसको कुछ ही घंटे पहले उसे अच्छी लगती थी और जब उसके पेरेंट्स खो गए तो उसे वो चीज़ चाहिए ही नहीं। फिर हर बार वो जब पूछता है तो मम्मी पापा चिल्लाता, मतलब उसे मालूम चल जाता है कि उसकी असली खुशी उन चीज़ों में नहीं, उसके मम्मी और पापा में है। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आगे उसके मम्मी पापा मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। चलिए फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर नेबर्स।